सीधे चलेंगे लखीमपुर खीरी, जहां पे सपा अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पार्टी की नीतियां, पार्टी के सिद्धांत समय समय पर गांव-गांव ले जाने का काम करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। मैं कल लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा, मुझे बताया कि 1 घंटे से ज्यादा आपने बोला है। 1 घंटा बोले आप कि ज्यादा बोले? 1 घंटा बोला उन्होंने। हमारी पार्टी के और नेताओं ने भी बहुत सी बातें रखी होंगी। मैं समझता हूं कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। हालांकि ये फैसला हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन का था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, कि जून के पहले हफ्ते तक समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर का और सेक्टर स्तर का पूरा संगठन तैयार कर लेगी। हालांकि जो विधायक चुनाव लड़ते हैं या संगठन में जो लोग रहते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि हमारा संगठन रहता है, लेकिन संगठन पूरी तरीके से बना हो और जब जरूरत हो संगठन की, तो वो संगठन हमारा वहां पर दिखाई दे। इधर हम समाजवादी लोगों ने बहुत चुनाव लड़े हैं और हो सकता है हमारे किसी न किसी वक्ता ने ये बात रखी होगी कि कहां कमी रह गई हमारी, कहां पर हम लोगों से चूक हो गई। और जब यहां से भाषण चल रहे होंगे तो जो जागरूक कार्यकर्ता है वो सोचता है और मन में ही ये विचार करता है कि हाँ, ये शायद कमी रह गई थी। और कई बार कार्यकर्ता ये भी सोचता है कि जो बात कही जा रही है उसमें कुछ छूटा जा रहा है। इस समाजवादी पार्टी का ये जो लोक जागरण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लोग जाने, हमारा कार्यकर्ता जाने समझे कि हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। सोचिए, पीछे मुड़ करके देखें 22 का चुनाव, जिस किसी ने भी टीवी खोला होगा या समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी की होगी और जनता में रहकर के जो उत्साह देखा होगा, उससे तो यही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। जो लोग अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, जो कभी कभी अधिकारियों से तालमेल भी थोड़ा बना लेते हैं,
वो जानते होंगे कि चुनाव से पहले कैसा उनका व्यवहार बदल गया था। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी सरकार आ रही है, इसलिए अपना व्यवहार बदल लिया था उन्होंने। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो बताओ व्यवहार बदल गया कि नहीं? फिर व्यवहार बदल गया। जब उन्हें लगा कि सरकार बनने जा रही है तो व्यवहार दूसरे तरह का था, और जैसे ही सरकार नहीं बनी तो उनका व्यवहार बदल गया। और हम लोग तो जिस कार्यक्रम में आए थे, जब मैंने मैदान देखा पूरा, उस मैदान में मैं कई बार आया हूं, उस मैदान में आप लोग कई बार गए होंगे। अक्सर उसी मैदान में हेलीपैड बना करता था। लेकिन इस बार जब हम लोग मैदान में आए थे 22 के चुनाव में, हेलीपैड कहीं और बना था। मैंने पूछा कि यह हेलीपैड इतना दूर क्यों बना? कहा कि पूरा मैदान भरा पड़ा है, जगह नहीं है। और जब मैं मैदान में पहुंचा था तो पूरा मैदान भरा पड़ा हुआ था, खचाखच। चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे थे। क्या बाउंड्री, क्या पेड़ और क्या सड़कें, सब भरी पड़ी थी। और मुझे कहने में कहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैदान के दाईं तरफ पूरा हमारा सिख समाज खड़ा हुआ था। इतना समर्थन कभी सिख समाज ने नहीं दिया जितना पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ सिख समाज से लेकर के हर समाज खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट और परिणाम हम लोगों ने देखा, जो जन समर्थन देखा उसके विपरीत हमें परिणाम दिखाई दिया। शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव होगा। जनता बदलाव चाहती थी, जन समर्थन समाजवादियों के साथ था। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था। और लखीमपुर जैसा हमारा जिला, जहां कितना संघर्ष हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तो अन्याय का प्रतीक बना दिया था। वो थार जो अन्याय और अत्याचार की प्रतीक बन गई थी। हम लोगों ने जो परिणाम देखा, परिणाम दूसरा निकला। जो थार से किसानों की जान गई, जिस दिन वो घटना हुई थी मुझे याद है, हमारे सामने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बैठे थे। जिस समय मुझे सूचना मिली कि थार चढ़ा दी गई है किसानों पर, रौंद दिया है उससे किसानों को, उन पत्रकार को नहीं पता था। हमारे मोबाइल पे जब मैसेज आया मैंने तुरंत फोन किया, और जब फोन किया मैंने तो अपने पार्टी के लोगों से बात की। अनुराग पटेल थे, उससे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि वहां पर कोई अपना कार्यकर्ता है, तो एक सिख कार्यकर्ता से बात हुई। मैंने कहा जो मदद कर सकते हो हमें और आप लोगों को मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग सब मदद में लगे हैं, और जो हॉस्पिटल गए हैं उनके पास भी हम लोग मदद करने पहुंच रहे हैं। हालांकि तेजेंद्र बिर्क नहीं आ पाए। सबसे पहले अस्पताल में तेजेंद्र बिर्क से हम लोगों की बात हुई, डॉक्टर से भी बात हुई, और हम लोगों ने कहा डॉक्टर साहब से कि अगर आप इलाज कर सकते हो तो इलाज कर देना, और अगर आपके हाथ में इलाज नहीं है तो इसको रेफर कर देना। और रेफर हुआ, और हमें खुशी इस बात की कि मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में इलाज हुआ, आज वो स्वस्थ है, उसकी जान नहीं गई। लेकिन हमने कई किसान खोए। जो किसान हमारे चले गए, जो आंदोलन में थे, क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह रही होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। थार से किसान कुचल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई।
लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। बस आए, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए थे, इन कानूनों को हम नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से हमारे किसान हमारे खिलाफ खड़े हैं। काले कानून वापस हो गए। काले कानून केवल इसलिए वापस नहीं हुए कि जान चली गई, वो इसलिए भी वापस हुए क्योंकि बीजेपी के लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और अन्य प्रदेशों में चुनाव है, और अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो पूरे के पूरे किसान उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और मतदान कर देंगे। इसीलिए उन्होंने काले कानून वापस ले लिए। क्या आपको लगता है काले कानून वापस होने के बाद उनकी नीयत साफ हो गई होगी? या हमारे किसानों को यहां जितने बैठे लोग हैं, अखिलेश यादव को सुन रहे थे, लखीमपुर खीरी में इस वक्त मौजूद है, वहां से संबोधन दे रहे थे। तमाम कार्यकर्ताओं को जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने 2024 के चुनाव की भी याद दिलाई और लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था उसकी भी याद दिलाई। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना था कि लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ उसके बाद से जो किसान थे उनकी मदद सपा कार्यकर्ता द्वारा की गई थी और हॉस्पिटल भी उस किसानों को उनके द्वारा ही पहुंचाए गए थे। 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आ रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम जमकर अपना प्रदर्शन देंगे, मैदान में उतर चुके हैं, जमकर मजबूती से लड़ेंगे और हर एक लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा सीटों पर जाके वो इस तरीके की रैलियां करने वाले हैं। लखीमपुर खीरी के 2 दिवसीय वो रैली पे है और कुछ ही देर में उनकी एक रैली शुरू होने वाली है जो कि धौरहरा तक जाएगी और ये रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।